हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के पैसे के बारे में और स्टेटस के बारे में कि अब किन बच्चों का स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं होगा, वेरीफाइड नहीं होगा और किन बच्चों का पैसा वगैरह अब नहीं आएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब आपको स्कॉलरशिप का लाभ पाने के लिए ये नहीं कि हाँ आप चलिए आपने फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज में सबमिट किया, आपका मामला खत्म हो गया, चलिए हाँ मेरा पैसा आ जाएगा। अब आपको बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि इस बार आपने देखा भी होगा। इसके अलावा कुछ बच्चों के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं कि सर एक ही वीडियो आप रिपीट करके कई बार बताते हैं, एक एक टॉपिक पे कई बार वीडियो देते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई रोड है जहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है कि जितने भी लोग वहाँ से गुजरेंगे, आएंगे, जाएंगे, वहाँ पे उनको सेफ्टी के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया दिया जाएगा। अब अगर आप डेली जाते हैं तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम तुम डेली आते हैं, हम जानते हैं। उनका अगर ये रूल है कि हाँ उनको इंस्ट्रक्शन देना है, जितने भी वहाँ से यात्री गुजरेंगे बीच में से उनको इंस्ट्रक्शन देना है। इसी प्रकार से यहाँ की बात करें, इस चैनल की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नए-नए आते रहते हैं। अब चूँकि व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, क्योंकि उनको ओल्ड वीडियो मिल नहीं पाता है, उनके पास सारी जानकारी हो नहीं पाती है और वो इतना करिए कि एडवांस में नहीं होते हैं। तो इसीलिए एक विशेष टॉपिक पे हो सकता है कि आपको एक ही टॉपिक पे 1 लाख, 1 करोड़ वीडियो देखने को मिल जाए। ये तो मैं आपको बस ऐसे ही कह रहा हूँ। मतलब कई सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास उस प्रकार की जानकारी है, वो जानकारी है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिए, क्योंकि नए बच्चे आते रहते हैं तो सबको जानकारी देना होता है। तो एक ही टॉपिक पे आपको कई सारे वीडियो, जैसे कि स्कॉलरशिप कैसे चेक करें, पीएफएमएस स्टेटस कैसे चेक करें, आपका पैसा कब तक आएगा, ये स्थिति कैसे पता करें, ये सारी चीज़ें, सारी वीडियोज़ आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं, उनके पास इस प्रकार की जानकारी नहीं होती है और वो इतने एडवांस लेवल के नहीं होते कि हाँ, अब कई बच्चों को कहा जाता है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। बहरहाल चलिए, ये तो अलग की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। एक होता है आपका पीएफएमएस का स्टेटस, जहाँ पे आपका पैसा वगैरह दिखाता है, और एक होता है आपके यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो नई नोटिफिकेशन जारी हुई है कि अब जो आपका स्टेटस है 13 से लेकर के 17, यानी कि आज लास्ट डेट है, 13 से लेकर के 17 तक फिर से पोर्टल ओपन हुआ था। मैंने आपको कहा था कि एक कॉलेज में एप्लीकेशन दे दीजिए और थोड़ा बहुत आपको भी दौड़-धूप करना होगा। एक बार आप समाज कल्याण विभाग चले जाइए, वहाँ से अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच वगैरह की समस्या है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए। कभी-कभी होता है कि आपका फॉर्म साइड में हो गया होता है, मतलब वहाँ से कहिए कि देखा ही नहीं जाता है। पिछली बार की बात करिए, बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग ही पड़ा रह गया था, डेट समाप्त हो गई थी। तो पेंडिंग के बाद से अगर उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, वेरिफाइड नहीं होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका पीएफएमएस पे अपडेट नहीं किया जाएगा और आपका पैसा वगैरह नहीं भेजा जाएगा। तो ये बच्चे, आज लास्ट डेट है, जो बच्चे अपना काम वगैरह कर लिए होंगे, विकास भवन जाकर के, समाज कल्याण ऑफिस जाकर के वहाँ पर एप्लीकेशन दिए होंगे। हालाँकि जो बच्चे नहीं भी दिए थे, कॉलेज से भी डेटा वगैरह फॉरवर्ड होता है, तो कई कॉलेज वाले लापरवाही भी करते हैं कि उनका फॉर्म वगैरह या फिर एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड नहीं करते हैं। हालाँकि ये काम ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन पिछली बार भी कई सारे बच्चों का पेंडिंग रह गया था। इस बार भी आज लास्ट डेट है, बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर ऑफिशियल वेबसाइट के या मतलब कि ऑनलाइन तरीके से अपडेट हुआ होगा, तो ये हो सकता है कि आपका 1-2 दिन में ये अपडेट हो जाए, वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी हो जाए। अगर नहीं होता है तो एक तरीके से ये फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा। अगर पेंडिंग रह जाता है तो ये भी हो सकता है कि विभाग की ओर से फिर से डेट को बढ़ाया जाए, फिर से पोर्टल ओपन किया जाए और आपका वेरीफाई हो। तो ये तो आगे की स्थिति, अपडेट वगैरह आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर जो भी मिसमैच वगैरह की समस्या थी वो समस्या है, तो हो सकता है कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा ना आए, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पैसा नहीं आएगा। ये जो सत्यापन है, ये सत्यापन आपका ऑनलाइन तरीके से हो गया है, लेकिन ये स्टेटस में यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया होगा। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को हो गया। अगर आपका ब्लॉक नहीं दिखा रहा है, मतलब कि ये आपका सत्यापित हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को हो गया है, यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है दिखा रहा है, पैसा भी आ गया है। यहाँ पे बस आपका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो जाना चाहिए। आज लास्ट डेट है। अगर ऑनलाइन तरीके से आपका अपडेट हो गया होगा, वहाँ से वेरीफाइड कर दिया गया होगा, तो 1-2 दिन में हो सकता है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी स्कॉलरशिप की आपके स्टेटस में अपडेट हो जाए और आपका वेरीफाइड दिखाने लगे। ठीक है? तो जो बच्चे अपना काम वगैरह कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत दौड़-धूप किए होंगे, हो सकता है कि उनका वेरीफाइड हो जाए, या फिर जो बच्चे कॉलेज वगैरह में एप्लीकेशन दिए होंगे, कॉलेज से एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुआ होगा, तो हो सकता है कि आपका वेरीफाइड हो जाए। अदरवाइज़ पेंडिंग में रह जाता है, तब समस्या है, आपका फॉर्म वगैरह एक तरीके से रिजेक्ट माना जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, तो इन बच्चों का अगर पेंडिंग में रह जाता है और रिजेक्टेड होगा, तो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होगा, तो पैसा नहीं आएगा, तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। और उसके बाद अगर पेंडिंग में रह जाता है, तभी आपके फॉर्म के ऊपर कोई सोच विचार नहीं किया जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं पीएफएमएस स्टेटस के बारे में। जैसे कि अगर आप पीएफएमएस स्टेटस चेक कर पा रहे होंगे, वहाँ से सारी स्थिति पता चल जाती है। अगर आपका पीएफएमएस पे आपका पेमेंट डिटेल्स वगैरह दिखाने लगा है, तो एक तरीके से आप ये श्योर कर सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि हाँ, मेरा पैसा आने वाला है और आ भी सकता है, मतलब आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है?
अब यहाँ पे पीएफएमएस स्टेटस से आपको कैसे पता करना होता है, यहाँ पे तो आपका अमाउंट दिखा देगा, कई बच्चों का अमाउंट अभी अपडेट नहीं हुआ है, कई बच्चों का ज़्यादा कम हुआ है, तो वो आपका अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट दिखाएगा, यहाँ पे वैलिडेटेड डेट दिखा देगा, बहुत सारे बच्चों का जनवरी में हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का फरवरी में, बहुत सारे बच्चों का मार्च में। तो अभी फिर से आपका जो फंड लगने वाला है आपका बिल का लिए वो ऑलमोस्ट आपका 18 या फिर 19 के डेट में, 19 के डेट में जहाँ तक उम्मीद है 19 के डेट में यहाँ पे आपका ट्रेजरी स्टेटस साइन हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका अप्रूव्ड हो गया होगा, अप्रूव्ड बाय एजेंसी। हो सकता है कि आपका अंडर प्रोसेसिंग करके आ रहा होगा, तो वो भी आपका कल परसों के डेट में आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी हो जाएगा। और जैसे ही अप्रूव्ड होगा उसका से ट्रेजरी स्टेटस आपका 19 के डेट में, जहाँ तक उम्मीद है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट है 19-20 के डेट में आपका ट्रेजरी स्टेटस वगैरह लग जाएगा। और उसके 2 दिन, कभी-कभी एक ही दिन में आ जाता है, कभी-कभी 2 दिन में, कभी-कभी 3 दिन में, कभी-कभी 4 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आपको देखने को मिल जाता है। फाइल स्टेटस नीचे यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे पेमेंट में आपका सक्सेस दिखाने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका ट्रेजरी स्टेटस लगेगा, जैसे इनका इनका ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अप्रूव्ड हो गया है, चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे जैसे ही ट्रेजरी स्टेटस लगेगा, अब हो सकता है कल के डेट में लग जाए, अभी तो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, हो सकता है परसों के डेट में लग जाए, हो सकता है कि 20 तारीख के डेट में या फिर 21 तारीख के डेट में लगे। तो जिस भी डेट में लगेगा उसके अगले दिन ही पैसा आ सकता है, या फिर उसके 2-3 दिन 4 दिन के अंतराल में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी स्थिति है पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस से जाकर के आप सारी स्थिति को पता कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो अभी तक देखिए, हालांकि उनका भी अपडेट हो गया होना चाहिए, अगर नहीं अपडेट हुआ है तो आप 19 से लेकर के 22 तारीख तक वेट कीजिए। 22 तारीख तक हो सकता है कि आपका 22 तारीख तक अपडेट हो पीएफएमएस पे, और आपका पैसा जाकर के जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, यानी कि 31 मार्च की बात करें तो 31 मार्च तक आए। बहुत सारे बच्चों का पिछली बार 31 मार्च 28 मार्च के डेट में पैसा आया था। तो ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा लेट से अपडेट हो और उसके बाद से जाकर के पैसा आए। बहरहाल ये भी हो सकता है कि आपका पैसा डायरेक्टली आ जाए बिना अपडेट हुए हुए, वो तो अलग की स्थिति है। अगर ऐसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ, नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चों का भी ऐसे ही डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। हालांकि इस बार की बात करें, अब जो पहले ऐसा नहीं होता था कि हाँ आपका पीएफएमएस पे दिखाता था, पीएफएमएस पे अपडेट होता था। दो साल पहले की बात करें तो ये 2 साल से ही काम वगैरह चल रहा है, सारे काम वगैरह डिजिटली हो रहे हैं। तो इसके बारे में नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना आती है कि हाँ आपका क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, क्या समस्या है और कब तक अपडेट होगा, 19-22 की डेट में अपडेट होगा या फिर नहीं, तो ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अभी थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें और कम से कम 22 तारीख तक आप वेट करें, ठीक है। तो ये ट्रेजरी स्टेटस वगैरह देख लीजिए, ये पेंडिंग दिखा रहा है, तो 2-3 दिन में या फिर कल या परसों में भी हो सकता है कि आपका साइन हो जाए और उसके बाद से आपका अमाउंट 3-4 दिन के अंतराल में आपका आ जाए। जिनका भी यहाँ पे पीएफएमएस पे रिजेक्टेड दिखा रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का पीएफएमएस पे यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो में मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि रिजेक्टेड दिखा रहा होगा। तो ये आपके लेवल का काम नहीं है, मैं बार-बार बता रहा हूँ। अब जो नए बच्चे आते हैं लगातार पूछते रहते हैं कि सर मेरा रिजेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे सीपी 00 समथिंग करके कुछ मार्क्स आ रहे हैं, या फिर यूआईडी डिजेबल या यूआईडी बिलोंग्स टू सम, मतलब बहुत सारे इरर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते मेरा रिजेक्ट हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसको लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली पीएफएमएस पे आपका अपडेट होता है, रिजेक्ट होता है, अपडेट होता है। 4-5 बार आपका रिजेक्ट हुआ होगा, फिर से अपडेट हुआ होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका करिए कि सही हो जाएगा। और उसके बाद से ये सारी स्थिति मैंने आपको बता दी कि आपका पैसा कैसे और कब तक आ जाएगा, ठीक है। जिनका भी फॉर्म अभी तक करिए कि पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पड़ा हुआ है, वो एक बार अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर ले। अगर करिए कि नजदीक हो तो आप विकास भवन चले जाइए, वहां से करिए कि बात कर लीजिए कि हाँ मेरा अभी तक क्यों नहीं अप्रूव्ड हुआ है, क्यों नहीं वेरीफाइड हुआ है। और हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग फिर से डेट वगैरह बढ़ाई जाए, फिर से वेरीफाइड किया जाए। अगर नहीं होता है तो एक तरीके से आपका पैसा नहीं आएगा, आपका फॉर्म एक तरीके से रिजेक्ट माना जाएगा। सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ओबीसी के छात्र छात्राएं हो गए जो जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा जो जनरल एससी एसटी के भी हो गए, तो आपको मालूम है कि 22 तक आपका, देखिए 22 तक फीस प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति, यानी कि 22 तारीख को आपका पैसा वगैरह आने वाला है। तो ये सारे अपडेट्स वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है। जो नया नोटिफिकेशन आपका आया था, जो करिए कि जिसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखा दूं मैं एग्जिट टाइम टेबल, इसमें आपके पैसे आने की भी डेट है। इसके अलावा कब तक आपका स्टेटस वगैरह वेरीफाइड होगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा वही 13 से 17 मैंने आपको बताया, आज लास्ट डेट है 17 तारीख, ठीक है। और पैसा आपका देखिए 19 तारीख को आपका वो ट्रेजरी बिल वगैरह साइन हो जाएगा, आपका सारी चीज़ें आपका वहाँ पे दिखाने लगेगा। और उसके बाद से आपका 20, 21, 22, वही मैंने बताया कि जब ट्रेजरी स्टेटस साइन होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंतराल में आपका पैसा वगैरह चला आता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो 19 तारीख तक आप ट्रेजरी साइन के लिए वेट कीजिए, और जिनका यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो एक बार तत्काल प्रभाव से कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर ले, या फिर विकास भवन पास में हो तो वहाँ पे चले जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।